चलो अब रिकॉर्डिंग चालू होगी, क्लास चालू करते जी हैं। देखो, सबसे पहले छत्तीसगढ़ पढ़ने से पहले तो आपको मैप बनाना सीखना चाहिए इसका। ठीक है, जी सर जी। बहुत जगह से आप सीखे होंगे, मैं आपको बताता हूँ मैप कैसे बनता है छत्तीसगढ़ का। चित्रकारी में मत जाना, मेन जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना। जी सर जी। एक छत्तीसगढ़ का मैप है, समझ लो। सबसे जी पहले सर क्या है, जी। हम लोग को छत्तीसगढ़ के पूरे संभाग, 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, जी सर जी। 28 जिला है। ठीक है, अभी 32 जिला जो है बनने को है, लेकिन अभी केवल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अभी जिला जो है वो जी गठित नहीं हुआ। ठीक जी है, सर जी। 5 संभाग, 28 जिला, और इसी जिलों को जो है हम लोग को मैप में मार्क करके देखना है कि कहाँ पे कौन सा जिला है। जिला ठीक है। है, तो मैप को मार्क करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है इस मैप को जो है वो 3 भाग में बांट दो। ये बांट दिया मैंने मैप को 3 भाग। सेकंड आपको क्या करना है, 3 भाग में बांटने के बाद ये सेकंड वाले भाग में से एक लाइन ऐसे खींच देना और इसको 2 जी सर भागों जी। में बांट देना। ये मिला के जो हो गया आपके 5 संभाग। काउंट करो 1 2 3 4 5। ठीक है, जी सर जी। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा अलग अलग। ये हो गया बस्तर आपका संभाग। बस्तर, ये हो गया आपका रायपुर, संभाग। ये हो गया दुर्ग, ये हो गया आपका ब्लास बिलासपुर, और वो और ये हो गया सरगुजा। सरगुजा। ठीक है, ये 5 संभाग है। अभी मैं इसको यहाँ से मिटा रहा, इसको अगर आप नोट डाउन कर लिए होगे तो कर लेना, और एक अलग जी मैप सर। आप ड्रॉ कर लेना। जी सर जी। इसको तो हम लोग अब देखेंगे इन संभाग में कौन कौन से जिले हैं, और इसको जो है मार्क करना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दुर्ग वाला संभाग है इसको जो है वो आपको 2 हिस्से में से काटना। जी अभी सर मैं जी। 28 जिले को मार्क करके दिखा, अगर 32 पे जो है आपका क्वेश्चन पूछता है, अगर 32 जिला बन जाता है तो वो कैसा बनेगा उसको हम लोग आगे में देखेंगे, पहले 28 जिले को देख रहे हैं। ठीक है, तो जी इसको सर। 2 भाग में बांटने के बाद यहाँ पर 3 लाइन आपको ऐसे खींचनी चाहिए, मतलब 2 लाइन 3 भाग में इसको बांट देना। बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जी ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसके हल्का सा ऊपर आपको लाइन खींचनी है, जी ये सर लाइन के जी। हल्का ऊपर में। तो ये दुर्ग जिले के जो है वो दुर्ग संभाग के 5 जिले बन गए। ठीक है, जी अब मैं सर जी। यहाँ पर आपको बता नहीं रहा, आप लिखते रहना। तो ये बन गया जी आपका कवर्धा, ये हाँ राजनांदगांव, कवर्धा। कवर्धा, बलौद। राजनांदगांव, और ये बेमेतरा, बेमेतरा के बाद दुर्ग, और दुर्ग के बाद बालोद। ये मिला के जो है वो 5 जिले बन गए। कौन कौन सा? पहला लेफ्ट वाला भाग में देखेंगे, कवर्धा। लेफ्ट, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस साइड से देखना। तो पहले हाँ लेफ्ट में सबसे ऊपर में जो है वो कवर्धा है, बढ़िया। राजनांदगांव है, राजनंद। बेमेतरा। बेमेतरा है, ये वाला भाग बेमेतरा है, फिर दुर्ग। इसके बीच नीचे में। जो है वो दुर्ग, और नीचे में है फिर बालोद। ये बन गया आपका 5 संभाग, 5 जिला बन गया दुर्ग संभाग से। यस सर। ठीक है, मैं यस इसको सर मिटा जी। दूंगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेम काम यहाँ पे करना है। ये जो लाइन है इसके हल्का सा ऊपर से एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद जो है इसको एक डब्बा काट लेना है इतना। यस सर जी। ठीक है, सेम काम यहाँ पे भी करना है, इसके ऊपर से जो है आपको लाइन खींचनी है और हल्का सा डब्बा काटना है, इससे छोटा बनाना है इसको। ठीक है, जी सर जी। इतना करने के बाद जो है आपको इस लाइन से एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है, और इस लाइन से जो है एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। जी सर ठीक जी। है, तो ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा बन गया वो है बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार, जी। उसके नीचे जो है रायपुर, उसके नीचे जो है ये वाला हिस्सा
ये है आपका धमतरी, ये है आपका धमतरी। ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका महासमुंद। ये है महासमुंद। आपका महासमुंद। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका गरियाबंद। हाँ, गरियाबंद। बंद। ठीक है, ये बेसिकली बहुत यस। लंबा है, मैं छोटा सा बनाया हूँ ताकि आपको मैप में थोड़ा सा दिख सके। ये छोटा सा हिस्सा है इसलिए इसको, ये बहुत लंबा है। इलेज जो जी आप सर। बाद में ज्वाइन किए हो ना, तो आप ना रिकॉर्डिंग में इसको देख लेना कैसे बनाए हुए। फिलहाल आप आगे देखो। तो ये दुर्ग जिले में जो है, दुर्ग संभाग में हम लोग 5 जिले मार्क कर दिए। अब जो है ये आपके रायपुर संभाग में हम लोग 5 जिले मार्क कर दिए। इसके बाद अपन को क्या करना है, इस बलौदाबाजार जिले को जो है वो आपको बेस बनाना। बलौदाबाजार जिले को बेस बना के आपको क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ करना है। पहला लाइन हम लोग इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे ऐसा, दूसरा लाइन जो है आप लोग इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे, और तीसरा लाइन भी जो है थोड़ा सा इधर तिरछा इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 3 लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या करना है, ये सेंटर वाली लाइन, जो सेंटर वाला जो खांचा है इसको 2 भागों में से बांट देना। ठीक है, तो ये है बिलासपुर संभाग, और इसमें से बन गए कितने जिले, काउंट करो, मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। तो सबसे जो कॉर्नर का हिस्सा है इसका नाम है मुंगेली, ये वाला हिस्सा, ये है आपका मुंगेली। उसके ऊपर जो है ये वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिलासपुर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग कोरबा। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम लोग जांजगीर चांपा, और जो ये वाला हिस्सा बन गया वो रायगढ़। राइट। रायगढ़। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बिलासपुर का हिस्सा है इससे जो है आपको इतना काट लेना, मतलब ये जो कोरबा वाले लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और ये स्लॉट आपको काटना है। ठीक है, तो ये स्लॉट काट के ये वाला हिस्सा ऊपर का हिस्सा बच गया, इसका नाम है आपका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। ये छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला, 28वां जिला 28। देखो अभी छत्तीसगढ़ में 32 जिला नहीं बना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। अभी हाल ही के एक पेपर में जो है वो आपके क्वेश्चन आ चुका है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं अभी, 28 जिले ही हैं। 32 जिला की जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है, मतलब 4 और अन्य जिले जो बनेंगे। तो अभी हम लोग मैप में केवल 28 जिलों को मार्किंग करना सीख रहे हैं। इसके बाद में 28 से 32 कैसे बन रहा है वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो उसका। फिलहाल तो आप इतना ही देखो। तो ये बन गए आपके बिलासपुर संभाग के कितने जिले, 6 जिले हो गए। कौन कौन से, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, इसको भी मैं बता रहा। अब आते हैं अपन ऊपर वाले हिस्से में। ऊपर वाले हिस्से में जो एक कोरबा है वहां से आपको 2 लाइन ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ करना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन से जो है इस लाइन को जो है मिला देना ऐसे, और क्या करना है, इससे इधर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे स्लॉट काट देना। ठीक है, तो जो ये वाला हिस्सा बना उसका नाम है आपका कोरिया। सेकंड वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बना वो क्या है आपका सूरजपुर। ये वाला जो हिस्सा है उसका नाम क्या है आपका बलरामपुर। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है बलरामपुर है। ये वाला हिस्सा जो है वो आपका सरगुजा। ये वाला जो हिस्सा जो है वो आपका क्या है जशपुर। जसपुर। तो मिला के कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5, 5 जिले जो है आपके किसमें, सरगुजा संभाग में। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपके 5 जिले सरगुजा संभाग के। अब आता है अपन का लास्ट संभाग जो है वो बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाली जो लाइन है यहाँ से आप ऐसा स्लॉट काट लो। ठीक है, इस लाइन के इधर से स्लॉट काट लो। देखो अभी मेरे को बहुत बार मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है कि कैसे कैसे काटना पैटर्न है। आपको जो है एक बार देखने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग फॉर्म में लेक्चर अवेलेबल रहेगा, आप दोबारा आके इसको देख सकते हो। ठीक है, क्लास जैसे ही खत्म होगी वैसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में लेक्चर आपको साइड में दिख जाएगा। ठीक है, तो जब लेक्चर आ जाएगा तो आप इसको दोबारा एक बार देखिएगा, और उसके बाद फिर बनाने की कोशिश करिएगा। तो ये स्लॉट ऐसे काट लो, तो ये बन गया
इसके बाद जो है आपको इस लाइन से थोड़ा सा इधर से एक स्लॉट काटना है और एक लाइन जो है ऐसे काट लेना। ठीक है, 2 लाइन हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन से हल्का सा एक डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे काटना है और एक लाइन ऐसे काटना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका बस्तर संभाग। ठीक है, तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं अब हम लोग काउंट करते हैं। सबसे कॉर्नर का जो जिला है इधर वाला, इसका नाम क्या है, बोलो, कांकेर। सेकंड वाला जो ये जिला छोटा सा, इसका नाम है क्या, नारायणपुर। सर उसके जी नीचे जो मैप जिला है, क्या, मैप जो है ना दिखाई नहीं दे रहे। आपका ना नेट कनेक्शन अब वीक होगा तो आपको दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा इसीलिए सा, हाँ। तीसरा जो है ये आपका नीचे बीजापुर है। मेरे पास 5G इंटरनेट है यार, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग में जब आ जाएगा तो आप अच्छे से देख लेना। ये वाला जो हिस्सा है जो है नीचे वाला, ये है बीजापुर। ठीक है, ये जी जो सर। छोटा सा डब्बा बना हुआ है इसका नाम है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा के जो नीचे जो है वो आपका है सुकमा। ये वाला हिस्सा सुकमा, और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका, बोलो, ये है आपका बस्तर। ये वाला हिस्सा बस्तर है, और उसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इसका नाम है आपका कोंडा गांव। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो है आपके 28 जिले मैंने मार्क करके बता दिया। ठीक है, बार यस बार सर। इसको देखना, बार बार देखना, और बार बार देख के जो है ये मैप जैसे मैंने ड्रॉ किया है वैसे ही आप लोग ड्रॉ करके देखिएगा, तो उससे। अच्छा, अब इस मैप को रटने की खास बात क्या है, इस मैप को रटने की खास बात क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जीपीएससी में, और वो या फिर व्यापम वगैरह में भी आ सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि बलौदाबाजार जिला जो ये है, इसकी सीमा किन किन जिलों से लगती है, तो आप जो है इस मैप को देख के आप बता दोगे फटाफट से कौन कौन से जिले हैं। बताओ कौन कौन से जिले लगती है। सबसे पहले ये रायपुर है, ये है आपका महासमुंद है, ये आपका बेमेतरा। बेमेतरा के बाद जो है इधर आपका मुंगेली है, ये है बिलासपुर, ये है आपका जांजगीर चांपा, और ये है आपका रायगढ़। तो इतने जिलों से जो है वो बलौदाबाजार जिले की सीमा लगती है। ठीक है, तो अगर आप इस मैप को बनाना सीख जाते हो तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर, तो मैप को बार बार जितनी बार हो सके बना बना के प्रैक्टिस करना है। तो ये 28 जिला, छत्तीसगढ़ में अभी 28 जिले हैं। ठीक है, अभी आपके 32 जिले बने नहीं हैं, अभी केवल अधिसूचना आई है 4 अन्य जिलों की। तो ये 28 जिले को जो है आप देखना। इससे मैं 32 जिले कैसे बनाता हूँ वो आप अभी देखोगे। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ, फिर उसके बाद हम लोग इससे आगे देखेंगे। नहीं पक्का नहीं, नहीं सर। ठीक है चलो। अब देखो ये 28 जिला मैंने मार्क कर दिया, अब इससे 32 जिला कैसे बनेगा। ये देखो, ये अभी जो अधिसूचना आई है उसके आधार पे मैं जिला बना रहा हूँ। अभी जिला का जो है वास्तविक क्या कहना चाहिए चित्र नहीं आया है, ना ही तो मैप आया है। ठीक है, अब वो मैप आएगा तो कुछ ऐसा लग सकता है। ठीक है, अगर मान लो आपसे फिर भी पूछता है कि इसकी सीमा किससे लग रही होगी, इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपको उसके आधार पे आंसर देना। अभी लेकिन मैं बता रहा हूँ ये 28 जिला ही है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। अब देखो, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो बलौदाबाजार जिला है इसको थोड़ा सा ऐसा मिटाना है। ठीक है, ये लाइन को हल्का सा मिटाना, और इस लाइन को भी जो है तो हल्का सा मिटाना। ठीक है, बलौदाबाजार वाली लाइन मिटा दिया हमने, ये वाली लाइन मिटा दी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जो लाइन है इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर खींचना है, इस तरफ, इस तरफ आपने खींचा, और इसको जो है थोड़ा सा इस तरफ खींचना है। क्लियर, और यहां से जो है इसको जोड़ देना। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इस लाइन के ये जो इस सेंटर वाला लाइन जो है इसके इधर से आपको हल्का सा एक स्लॉट काटना है। ध्यान देना कि इसका जो स्लॉट है वो इधर हो थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जांजगीर चांपा जो जिला था और ये जो बलौदाबाजार जिला के थोड़ा सा अंदर घुसा है, तो ये जो अलग से जो जिला बना उसका नाम है आपका, बोलो क्या है,
सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, तो वो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। अभी जांजगीर चांपा जो हिस्सा था, जांजगीर चांपा, अभी भी ये जांजगीर चांपा, ये वाला हिस्सा जो है वो जांजगीर चांपा है। ये जो हल्का सा अलग से एक और जो सेक्शन बन गया, इसका नाम है आपका शक्ति। क्लियर है? तो ये हिस्सा क्या कहलाया सबका? शक्ति। ये हो गया सारंगगढ़, बिलाईगढ़। क्लियर? ये जो बड़ा सा हिस्सा है कोरिया वाला, इसको जो है आप ऐसे काट दो, ये बन गया आपका कोरिया। अब देखो ये कोरिया जो है वो बड़ा नहीं है ना, पहला जो कोरिया था वो पूरा बड़ा वाला हिस्सा था। अब ये जो हिस्सा जो बड़ा वाला बन गया, इसका नाम है आपका मनेंद्रगढ़, भरतपुर, सॉरी पूरा नाम है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, चिरमिरी, भरतपुर, ये ऐसा बनेगा। छोटा वाला हिस्सा देखिए ध्यान देना, ये कोरिया है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा है वो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये राजनांदगांव है, राजनांदगांव की ये वाली लाइन बालोद के जस्ट नीचे वाले जो लाइन है, ये इससे हल्का सा एक सड़क काटना है, ये आपका बन गया जो जिला है, इसका नाम है मोहिला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ? तो ये जो चार अलग जिले जो बनेंगे वो मैंने मार्क करके आपको मैप में दिखा दिया। तो सर ध्यान जी, देना, शक्ति शक्ति बोले पता, और मनेंद्रगढ़ और मोहल्ले शक्ति का है, बोले। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये वाला हिस्सा है, मैंने मार्क किया ना। ये आपका सारंगगढ़ है, लिख देता हूँ मैं, सारंगगढ़ है, और ये है आपका जो छोटा वाला हिस्सा है, ये है शक्ति। जी सर जी। ठीक है, तो अब अगर आप ये मैप अच्छे से बनाना सीख जाते हो, 1 से 2 बार आप ट्राई करना, और इससे रिलेटेड जो है, मैप से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? अगर आपसे कल के डेट में पूछ देगा कि आपका गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही की सीमा किस किस से लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर आपका क्या है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब देखो पहले कोरिया से लगती थी, अभी 32 जिला बना नहीं है, लेकिन फिर बोल रहा हूँ अगर बन जाता है तो ऐसी स्थिति होगी। तो इधर क्या आ गया आपका? मनेंद्रगढ़ आ गया। इधर क्या आ गया आपका? कोरबा आ गया। इधर आ गया बिलासपुर आ गया। इधर आ गया आपका मुंगेली। ठीक है, इस साइड एमपी है, मध्य प्रदेश। ठीक है, वो हम लोग अभी बाद में मार्किंग करेंगे बाहर के राज्य कौन कौन से हैं। फिलहाल तो इतना मैप में कोई डाउट है तो बताओ, बोलो। इसको 1-2 बार नहीं, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। मैं इतना आसानी से बना दिया क्योंकि मैं बहुत बार प्रैक्टिस किया हूँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया हूँ, तो मैं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको बनाने में, डिजाइन करने में। लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप जो है इसको बार बार प्रैक्टिस करना, तो आपको ये 28 जिले आसानी से बना लोगे। ज्यादा होगा तो बार बार रिकॉर्डिंग को देखना, रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको जो है पता चलता रहेगा कि हाँ आप ये बनाए थे, आप ये बनाए थे, आप ये बनाए थे, आप ये बनाए थे। इस और ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है, इसको अगर फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं करोगे। यस सर जी। कोई डाउट? नहीं है। पक्का? ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा यहाँ पर। ये 5 जिला, सॉरी 5 संभाग, 28 जिला, संभाग। और 28 से 32 कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है इसमें, इस वीडियो में। ठीक है, अभी जो है हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, और इसके बारे में देखेंगे कि इस साइड कौन सा राज्य है, इस साइड कौन सा राज्य है, इस साइड कौन सा राज्य है, उसकी सीमा किससे लगती है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, मैं इसको इस साइड वाला मिटा रहा हूँ हल्का से हिस्सा। ठीक है, देखो आप अगर आप लाइव में ज्वाइन करते हो तो ही आपको समझ में आएगा, बाद में रिकॉर्डिंग लेक्चर देखोगे तो आप क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछ सकते मेरे से। तो प्लीज लाइव ज्वाइन करना जो लोग ज्वाइन हुए। ठीक है, अब ये हो गया आपका पूरा जिला कवर। अब इसके बाद हम लोग को एक चीज देखना है कि कौन कौन सा जिला जो है वो इस साइड में, और कौन सा जिला है इस साइड में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुकमा से जो है ऐसा काटना, सुकमा से आपको जसपुर तक जाना।
ठीक है। सुकमा से पूरा जसपुर तक जाना है, ये पूरा हिस्सा। इस साइड जो है अब आपका उड़ीसा। क्या बोला? सुकमा से लेके आपको पूरा जसपुर तक जाना है, और ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा आपका? उड़ीसा। ठीक है। इसके बाद जो है जसपुर से लेकर जो है आपको यहीं तक जाना है, बलरामपुर, और ये है आपका झारखंड। ठीक है। झारखंड का हिस्सा है, तो झारखंड का हिस्सा को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये हल्का सा हिस्सा है। ठीक है। यहीं पर हल्का सा जो है वो छत्तीसगढ़ से जो है वो यूपी लगता है, बलरामपुर से यूपी। ठीक है। तो ये वाला जो हल्का ऊपर का हिस्सा बना हुआ है वो है यूपी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको आना है राजनांदगांव तक। राजनांदगांव तक पूरा। और राजनांदगांव से जो है आपका कौन सा हिस्सा लगता है आपका? यहाँ पे है आपका एमपी। ठीक है। आपका मतलब यूपी से लेकर मतलब बलरामपुर से लेकर राजनांदगांव तक जो है वो आपका है एमपी। इसके बाद यहाँ पर क्या है? बीजापुर। बीजापुर को जो है आप ऐसे काट दो। ठीक है। तो आपके राजनांदगांव से लेकर इधर लगता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। इसके बाद आपका बच्चा यहाँ पर सुकमा। सुकमा को जो है आप ऐसा काट दो हल्का सा। ठीक है। ये जो हो गया आपका तेलंगाना। ठीक है। ये जो हल्का सा थोड़ा सा हिस्सा बच गया, ये है एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। डाउट इसमें कुछ? यह है उड़ीसा, यह है झारखंड, यह है यूपी, यह है एमपी, यह है महाराष्ट्र, और ये तेलंगाना। तो कितने राज्य हो गए? काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्यों से जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। ठीक है। तो इस मैप को याद करने का एक और फायदा है कि अगर आप इतना बना लेते हो फटाफट से, तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका कौन सा जिला कहाँ पे लगता है। ठीक है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा उड़ीसा राज्य की सीमा इन चारों राज्यों में से किसमें नहीं लगती। ठीक है। अगर आपको कल की डेट में सारंगढ़ बिलाईगढ़ वाला जो हिस्सा बन जाता है, तो आपका ये जो हिस्सा है वो भी टच करता है आपका किसको? उड़ीसा को। शक्ति जो है वो आपका अंदर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका धमतरी, धमतरी भी टच करता दिख रहा है, देखो आपको। तो ये आपका पूरा मैप इतना ड्रॉ हो गया। तो आप लिख लोगे उड़ीसा में कौन कौन से जिले जो है टच करते हैं, यहाँ से आप लिखना कौन कौन से जो है। पहला जिला कौन सा है? ये जशपुर। सेकंड जिला यहाँ पे कौन सा बना? यार यहाँ पे लाइन नहीं होना चाहिए। ये है रायगढ़। ये है सारंगढ़ बिलाईगढ़, बना तो बना, नहीं बना तो यहाँ पर क्या है? महासमुंद है। ये है आपका गरियाबंद। ठीक है। धमतरी, धमतरी के बाद इधर क्या है? ये कौन सा जिला? कांकेर थोड़ी ना यार भाई कोंडा गांव है। कोंडा गांव के नीचे क्या है? बस्तर है। और बस्तर के बाद सुकमा। तो कितने जिले हो गए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है। अगर नौ। जाएगा तो हाँ, अगर आपका सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिला बन जाता तो 9 है, अदरवाइज अभी कितना है? 8 है। ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है सीजीपीएससी में कि कितने जिलों की सीमा जो है वो आपके छत्तीसगढ़ की वो उड़ीसा से टच करती है। तो आपका आंसर क्या होगा? अभी के लिए 8 होगा, अगर सारंगढ़ बन जाता है तो 9 हो जाएगा। क्लियर? मैं इधर बता रहा। अब देखिए झारखंड। झारखंड में जो है आपका 2 जिला, आपका जशपुर और ये हो गया कौन सा जिला? बलरामपुर। तो 2 जिले की सीमा जो है वो आपके, देखो मैं अभी यहाँ पे 8 लिखा हूँ क्योंकि अभी जो है वो मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बन भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी बना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यूपी से जो है वो आपके एक जिला की सीमा लगती है, वो है आपका बलरामपुर। ठीक है। तो बलरामपुर की सीमा जो है वो आपकी यूपी से लगती है। नेक्स्ट जो है आपका एमपी। एमपी से काउंट करो, देखो बलरामपुर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। एमपी से लगने वाले जो कितने जिले हो गए? 8 जिला हो गए। अगर ये कोरिया जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, आपका चिरमिरी वाला भाग
चिलमरी महेंद्रगढ़ वाला भाग। और अगर कोलिया जो है वो एक ही भाग में रहता है तो कितने हो गए? 7 हो गए। 7। तो मैंने दोनों लिखा है। अभी के लिए जो है वो फिलहाल आंसर क्या होगा आपका? 7 होगा। ये भी बन जाता है तो कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने जिलों की सीमा लगती है? देखो, ये हो गया आपका राजनांदगांव, ये हो गया आपका मोहला मानपुर चौकी, ये हो गया आपका कांकेर, ये हो गया आपका नारायणपुर और ये हो गया आपका बीजापुर। कितने जिले हो गए? काउंट करो। महाराष्ट्र से 5 जिले हो गए। कब? जब आपका ये मोहला मानपुर बन गया है तब, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? 4 होगा। 4। ठीक। तेलंगाना से कितने जिलों की सीमा लगती है? देखो तो 1 2, तो तेलंगाना से 2 है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और सुकमा जो है वो केवल आंध्र प्रदेश को टच करता है। ये हो गया आपका 1 जिला। इसमें कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो अब इसके बाद ये हो गया छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पूछता है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 135 3191 वर्ग किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर। ये पूरा एरिया है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ये एरिया हो गया स्क्वायर किलोमीटर में। देखना इसका जो एरिया जो है वो हेक्टेयर में भी दिया हुआ है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता देता। आर्थिक सर्वेक्षण में जो है इसका हेक्टेयर में भी जो है वो भूमि मतलब जो एरिया है उसको देख लेना। व्यापम वगैरह के एग्जाम में क्या करता है, कभी स्क्वायर किलोमीटर में ना देके आपको हेक्टेयर में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्योंकि पढ़ के ये रह गए रहे तो ज्यादातर लोग यही पढ़ते हैं, हेक्टेयर वाला नहीं पढ़ते हैं। तो हेक्टेयर वाला जो है वो क्षेत्र जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? आर्थिक सर्वेक्षण में मिलेगा। तो आर्थिक सर्वेक्षण एक बार देख लेना इसके लिए। तो ये हो गया आपका एरिया। तो ये टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 4.11%। ये भारत के क्षेत्रफल का है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है क्षेत्र बार स्थान कितना आता है? कितने नंबर का राज्य है इस एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ भारत में? तो ये है आपके 9 नंबर का, 9th 9वें नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। पहले जो छत्तीसगढ़ जो था वो 10वें नंबर का राज्य था। ठीक है, अभी जो जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख जो है वो अलग हो गया, 2 भाग में बढ़ गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो उससे जो छत्तीसगढ़ का क्रम प्रभावित हुआ और छत्तीसगढ़ जो है वो भी 9वें नंबर का राज्य है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। इसकी आकृति किस प्रकार की है? इसकी आकृति अगर आप बोलोगे तो ये समुद्री घोड़े के आकार का, इसको क्या बोलते हैं अपन? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। तो सी हॉर्स जो है उसका वो, सी हॉर्स मतलब समुद्री घोड़ा, उसका वो नॉर्मल नाम है। हिप्पोकैम्पस मतलब जो है ये उसका जो है क्या कहना चाहिए, साइंटिफिक नेम है कह सकते हो। तो जो दोनों दे सकता है। देखो हिप्पोपोटामस नहीं है ना, एक बार क्वेश्चन में जो है आपके व्यापक में शायद तक मैं मेरे ख्याल से, मेरे को जहां तक ध्यान आता है उस पर जो है हिप्पोपोटामस आंसर में दिया। हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा होता है, समुद्री घोड़ा नहीं होता। ठीक है, तो आपका समुद्री घोड़े का एक बार चित्र देख लेना आप, इंटरनेट पर सर्च कर लोगे तो दिख जाएगा। तो ये हिप्पोकैम्पस है ना कि हिप्पोपोटामस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसमें गलती मत करना। अब देखो इससे और क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि छत्तीसगढ़ की जो है वो सीमा को सबसे ज्यादा छूने वाला जिला कौन सा है? कौन से जो जिला राज्य है भारत का वो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम नंबर ऑफ जिले को टच करता है? तो बताओ कौन सा है? कौन सा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम नंबर ऑफ जिलों को टच करता है? आंसर बताओ, देख के बताओ ना यहाँ से, हमने तो अभी निकाले ना। बोलो। उड़ीसा सर जी। उड़ीसा। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। उड़ीसा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो टच करने टच वाला है। करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिलों को जो है वो टच करता है कौन? उड़ीसा जो टच करता है। सबसे कम छूने वाला जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है? सबसे कम कौन सा है बताओ? आंध्र प्रदेश। देखो अगर नंबर में बोलो तो इस पे भी एक टच कर रहा है, इस पे भी एक टच कर रहा है।
ठीक है, यूपी इसको केवल यूपी को टच करता है, ये भी यूपी को टच करता है, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो कम है। कम ठीक है। है, तो आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे कम जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर वाइज बोले तो ये एक जिले को टच करता है, ये भी एक जिले को टच करता है, ये सबसे लीस्ट है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के हिसाब से लगने वाला सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है जो है छत्तीसगढ़ से लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से लगता है, तो उसका आंसर क्या होगा? झारखंड। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो सबसे छोटा राज्य है जो छत्तीसगढ़ से लगता है, सबसे छोटा। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट आपसे पूछता है एक क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की जो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं बोलना चाहिए, जो बाहर के राज्यों अंतर्राज्यीय। से, हाँ अंतर्राज्यीय जिला, बाहर के जो राज्य हैं उनको सबसे कम स्पर्श करता है। देख के बताओ, इस पर धमतरी आपका ऑप्शन होगा कि ये वो जिला है जिसकी जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो सबसे कम है, लीस्ट है। सबसे कम सीमा जो है वो किसकी है? धमतरी की। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो दो राज्यों को टच करता है, तो दो राज्यों को कौन कौन टच करता है, देखो यहाँ से देख के बताओ। बलरामपुर। सबसे पहले तो आपको झारखंड देखो, तो झारखंड, सॉरी झारखंड बोलता हूँ, जशपुर देखो। जशपुर में देखो यहाँ पर उड़ीसा है नीचे साइड, और इस साइड ऊपर में क्या है आपका? झारखंड है। तो दो राज्यों को टच करने वाला जिला कौन सा है आपका? जशपुर पहला हो गया। और बताओ कौन सा है? राजनांदगांव भी होगा क्या? इसके बाद देखो यहाँ पे राजनांदगांव है, क्योंकि राजनांदगांव कौन कौन सा सीमा टच करता है बताओ? ये है आपका महाराष्ट्र, और इधर क्या है आपका? एमपी है। तो दोनों को टच करता है राजनांदगांव, तो राजनांदगांव। और बताओ, और बताओ। बीजापुर। बीजापुर देखो, इस साइड महाराष्ट्र है और इस साइड क्या है आपका? तेलंगाना है। ठीक है, हाँ। तो दो, तो ये हो गया आपका बीजापुर। ठीक है, तो ये दो राज्यों को टच करने वाले राज्य हो गए, मतलब जिले हो गए। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन राज्यों को टच करता है, तो देखो सुकमा और यहाँ से, बलरामपुर। यहाँ से देखो बलरामपुर के इस साइड एमपी है, इस साइड यूपी है, और इस साइड क्या है? झारखंड है। तो पहला क्या हो झारखंड गया है। आपका? बलरामपुर। ठीक है, और सुकमा देखो, सुकमा देखो इस साइड क्या है? तेलंगाना है, इस साइड आंध्र प्रदेश है, और इस साइड क्या है? उड़ीसा है। तो यहाँ पे सुकमा भी हो गया। सुकमा जो है वो और बलरामपुर तीन राज्यों को जो है वो टच करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या है, ये आपका बन गया पूरा सिनेरियो। अब इससे आपको एक और क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित है। भू आवेष्टित जिला, लैंड लॉक इंग्लिश में बोलते हैं उसको। मैं इसको मिटा रहा ना यहाँ का। लैंड लॉक या फिर भू आवेष्टित जिला कौन कौन सा है, तो पहले इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। लैंड लॉक स्टेट, लैंड लॉक जो जिला है उसको क्या बोलेंगे, किसको लैंड लॉक जिला बोलेंगे? लैंड लॉक या फिर भू आवेष्टित, आवेष्टित। तो ये वो जिले होंगे जिसकी सीमा जो है किसी भी बाहर के राज्यों को टच नहीं कर रही हो। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ के अंदर होगा। ठीक है, और बाहर के किसी भी राज्य को टच नहीं करेगा। वैसे लैंड लॉक का मतलब ये भी होता है, जैसे मान लो आप भारत में पढ़ोगे, तो भारत का मतलब ये होगा कि जैसे कि भारत के का कोई राज्य है, तो वो किसी पड़ोसी राज्य की सीमा को जो है, पड़ोसी पड़ोसी राज्य में नहीं बोलना चाहिए, पड़ोसी देश की सीमा को टच नहीं करेगा। जैसे भारत के प्रोस्पेक्ट में बात करें, लैंड लॉक का मतलब भारत के प्रोस्पेक्ट में ये होगा कि ये किसी पड़ोसी देश की सीमा को टच ना करे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो किसी सी समुद्र। समुद्र मार्ग से, समुद्र से जो है वो कनेक्टेड ना हो। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश देखिए उसके पड़ोस में कोई भारत का देश नहीं है, कोई देश नहीं है, लेकिन वो एक लैंड लॉक स्टेट नहीं है, क्योंकि उसके जो एक साइड क्या है? समुद्र है।
उड़ीसा का भी ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ। उड़ीसा भी के एक साइड क्या है, समुद्र है और इसके आसपास कोई नहीं, तो उस स्टेट को जो है लैंडलॉक नहीं कहा जाएगा जिसके बाजू में समुद्र हो या फिर उसके बाजू में कोई देश हो। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो आपका एक लैंडलॉक स्टेट है क्योंकि इसके चारों तरफ जो है वो आपका कोई देश नहीं है। सेकंड चीज जो है, ये इसकी कोई भी सीमा जो है वो कभी समुद्र से टच नहीं करती। ठीक है, तो समुद्र से टच नहीं करती, तो ये वाला हो गया। इसके अलावा सेकंड रीजन क्या है कि इसके आसपास कोई देश नहीं है, तो छत्तीसगढ़ क्या है, एक प्रकार का लैंडलॉक या फिर भू आवेष्टित राज्य है। अब जिले की बात करें तो जिले में क्या होगा कि इसकी सीमा किसी भी बाहर के राज्यों को टच ना करे। ठीक है, तो आप काउंट करो कितने भी लैंड लॉक या फिर भू आवेष्टित जिले हैं। देखो अब मैं यहाँ सरगुजा में आते हैं अपन। देखो इंडिविजुअल संभाग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संभाग में कितने जिले जो है वो लैंड लॉक है। सबसे पहले देखो सरगुजा को अगर देखोगे तो इसकी जो सीमा है वो किसी भी बाहर के राज्य को टच नहीं कर रही है। बाकी सारे जो जिले देखो इसमें सरगुजा में, वो सभी के सभी किसी ना किसी राज्य को टच कर रहे हैं। देखो ये जो है आपका झारखंड को टच कर रहा है, ये देखो आपका 3 राज्यों को टच कर रहा है, ये भी आपका किसको टच कर रहा है, एमपी को टच कर रहा है। ये वाला देखो ये भी एमपी को टच कर रहा है, ये भी एमपी को टच कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के सरगुजा जो है वो आपका, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ ना ऐसे, तो आपको और अच्छा दिखेगा। सरगुजा जो है वो आपका भू आवेष्टित जिला है। कहाँ से? सरगुजा संभाग से। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे आओगे तो ये वाला कौन सा जिला बन गया? बिलासपुर। बिलासपुर संभाग से ठीक है, कोरबा जांजगीर तो ये जो अभी बता रहा हूँ वो बिलासपुर संभाग के ना। सेकंड देखो कोरबा, जांजगीर कोरबा, चांपा ये हो गया आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, ये हो गया आपका शक्ति। बना तो अभी तो बना नहीं है ना। ठीक है, ये इतने जो जिले हो गए वो आपके बिलासपुर संभाग में, ये इतने लैंडलॉक जिले। बिलासपुर। क्लियर? चलो मैं यस इसको मिटा रहा यहाँ से क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। इसके बाद अपन नीचे आ जाते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में देखो कौन कौन से जिले हैं। देखो ये तीनों जिले जो हैं दुर्ग संभाग के वो लैंडलॉक है क्योंकि इन तीनों जिलों की सीमा जो है वो किसी न किसी राज्य से लगती है। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका बेमेतरा। ये सेकंड वाला जिला कौन सा है? दुर्ग। तीसरा वाला जिला कौन सा है? बालोद। ये तीनों के तीनों कौन से हो गए? दुर्ग संभाग में। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा। अब रायपुर का बात करते हैं। तो रायपुर में कौन कौन सा हो गया देखो। ये हो गया आपका बलौदा बाजार। देखो पहले बलौदा बाजार की सीमा किसी से लगती थी क्या कि नहीं लगती थी? पहले भी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं लग रही, नहीं लेकिन फिर भी देखो। तो ये हो गया बलौदा बाजार। बेसिकली जो सारंगगढ़ जो बिलाईगढ़ बना है वो रायगढ़ और थोड़ा सा बलौदा बाजार को काट के बना है। ठीक है, तो बलौदा बाजार की सीमा किसी से नहीं लगती। नेक्स्ट देखो रायपुर की सीमा किसी से नहीं लगती। तो यहाँ से केवल आपके 2 जिले हैं जो कि लैंड लॉक हैं, बाकी सारे तीनों जिले देखो किसी न किसी को टच करते हैं। तीनों के तीनों जो है वो उड़ीसा को टच करते हैं, इसलिए ये लैंड लॉक या फिर भू आवेष्टित नहीं होंगे। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले एरिया में। तो नीचे वाले एरिया में अगर आते हैं तो इसमें से देखो कौन सा जिला होगा। इसमें से केवल एक ही जिला है जो कि है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा ही मात्र एक ऐसा जिला है जो कि लैंड लॉक है या फिर भू आवेष्टित जिला है। बाकी सभी की सीमा जो है वो किसी ना किसी राज्य से लगती है। तो सीजीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था, ये आया था कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जो कि लैंड लॉक हैं। तो बताओ कितने जिले? अभी के हिसाब से बताओ, पिछला वाला नहीं। काउंट करो कितने हो गए। यह हो 10 गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कब हुआ? क्योंकि यहाँ पर शक्ति ऐड हो गया। ठीक ऐड है, हो गया है। तो अगर 11 जो है अगर शक्ति बन जाता तब हो गए, नहीं तो अभी फिलहाल के डेट में जो है वो 10 है क्योंकि यहाँ पे शक्ति जो है वो माइनस हो जाएगा, तब हो गया आपके पास 10 जिले। तो ये शक्ति बनने के बाद है और ये शक्ति ना बनते हुए, मतलब अभी जो आपका क्वेश्चन आया तो आपको आंसर क्या लेना? 10 जिले जो है वो आपके भू आवेष्टित है। ठीक है, शक्ति बन जाता है। तो इसमें सीजीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो थोड़ा घुमा के पूछा था। वो घुमा के ये पूछा था, वो लैंडलॉक जिले को नहीं पूछा था,
कैसे कितने जिले हैं जो लैंड लॉक नहीं है? लैंड लॉक नहीं है तो नहीं कितने हैं, कैसे निकालोगे? हम्म, जितने लैंड लॉक हैं उसमें से उसको जो है वो टोटल जिलों की संख्या से माइनस कर दो। ठीक है, तो टोटल जिले अगर मैं 32 जिलों के हिसाब से देखूं तो 32 में से आपको 11 माइनस करना है। ठीक है, और अगर अभी 28 जिला है तो 28 में से आपको 10 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर? 18। अगर अभी क्वेश्चन पूछता है तो आपको 18 जिला जो है वो मार्क करना है, ये लैंड लॉक नहीं है, वैसे जिले हो गए। ठीक है, देखो बताओ कुछ में कुछ डाउट है क्या? और बताएंगे क्या सर? क्या बोल रहे? लैंड लॉक को एक बार और बताएंगे क्या सर? लैंड लॉक का मतलब ये होता है कि इसकी जो सीमा है वो किसी राज्य से नहीं लगती। ठीक है, बाहर के किसी राज्य जो जो आसपास के राज्य मैंने बताया उससे नहीं लगेगी। सेकंड चीज ये है कि अगर मान लो भारत के प्रोस्पेक्ट में बात की जाए, भारत के आधार पे अगर, जैसे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो लैंड लॉक है या नहीं है, तो अगर भारत की अगर बात करें तो भारत के किसी पड़ोसी देश से उसकी सीमा नहीं लगनी चाहिए। सेकंड चीज जो है ये कि उसकी जो सीमा है किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगना चाहिए। जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश जो हो गया वो आपका एक लैंड लॉक राज्य नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की एक साइड जो है वो समुद्र है, कोई पड़ोसी देश नहीं है लेकिन समुद्र है वहां पर, तो उसको हम लोग लैंड लॉक नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्ट में अगर सीखना लैंड लॉक जिला या फिर भू आवेष्टित जिला कौन सा होगा, तो उसकी सीमा किसी भी राज्य से टच ना करे तो उसको हम लोग लैंड लॉक या फिर भू आवेष्टित जिला बोलेंगे। ठीक है, पूछो कुछ और पूछना है तो बताता हूँ मैं। राहुल कुछ पूछ रहा है? नहीं अभी। ठीक है, तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में पूरा बेसिक कि कैसा कैसा जिला बना। देखो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इस लेक्चर को जो है वो आप दोबारा जरूर देखना, क्योंकि आपको ये कैसे बना, मैंने कैसे बनाया इसको, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से आपको छोटा छोटा क्वेश्चन आ जाएगा तो और गलत हो जाएगा तो आपको बहुत अखरेगा। ठीक है, इसको जो है वो ये 5 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, मैंने इतना लंबा मतलब 1 घंटे का लेक्चर हो गया लगभग, तो ये खींचा मैंने क्योंकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप अगर 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करोगे ना फटाफट से, तो आपसे ये जो है हार्डली 2 मिनट के अंदर जो है वो बन जाएगा, उसमें कोई चारा वो नहीं है। ठीक है, तो 28 से 32 कैसे बनेगा उसको जरूर देखना, क्योंकि अभी अगर बन जाता है तो फिर उससे क्वेश्चन आएगा, तब फिर आपका दिमाग वहां पे घूमना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो बताया वैसे आप 28 से 32 बनाना। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसे क्वेश्चन गलत मत करना। हम लोग क्लास जो होगी इसमें जो है हम लोग आगे का देखेंगे, लेकिन अभी रुके रहो, मैं आपको कुछ और बता रहा। देखो ये कोर्स जो है वो आपको कुछ दिन और चलेगा। ठीक है, फ्री में। इसके बाद जो है आपको 1500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा, इसके अलावा आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री पढ़ाने के बाद जो है वो आपको इसी में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, सभी का जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स में। ठीक है, नोट्स जो होगा वो आपके टेक्समेंट में ही आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हो, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो अपने पास, सब चीज़ यहीं पे अवेलेबल रहेगा। सेकंड चीज़, अगर आप चाहते हो कि कोई मेरे को सब्जेक्ट इंडिविजुअल पढ़ना है तो आप उसके लिए 600 रुपये पे कर सकते हो। जैसे मान लो आपको छत्तीसगढ़ ही पढ़ना है केवल, तो आप 600 रुपये पे करके जो है इसका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक बार आपके पास हाथ में नोट्स रहेगा तो आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फटाफट से जो है आपको केवल बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इस कोर्स का जो एक्सेस रहेगा आपको कब तक रहेगा, फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम तक। उसके बाद अगर आपको एक्सेस लेना है इसी कोर्स को देखने के लिए तो आपको जो है फिर पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम तक जो है वो आप इस कोर्स को आराम से देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो, क्योंकि ये लेक्चर जो जितने भी रहेंगे वो सभी के सभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको रहेंगे। तो आप कभी भी रात के 2 बजे भी आपको मन करेगा लेक्चर देखने का तो आप चालू करके देखो और उसको 2x की स्पीड में देखना, तो इतना धीरे धीरे जो मैंने बताया वो आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर स्पीड कम ज़्यादा करने का भी ऑप्शन है, तो आप वहाँ से रेगुलेट कर सकते हो अपने स्पीड को। ठीक है, और कुछ पूछना तो बताओ, बुक वगैरह पूछना, छत्तीसगढ़ की बुक नहीं बताई ना मैंने। देखो छत्तीसगढ़ की अगर बुक देखोगे तो मार्केट में जो है बहुत सारी बुक अवेलेबल है, और आपको देखो हर बुक में कुछ ना कुछ नया मिलेगा। रीजन उसका ये है कि छत्तीसगढ़ की कोई प्रामाणिक पुस्तक है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट बात करूं। और सीजीपीएससी जो है बार बार जो है आंसर जो है अलग अलग लेता रहता है,
तो सबसे पहले तो आपको एक चीज काम करना है, इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक तो जरूर पढ़नी चाहिए। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो भी पुस्तक आती है, ठीक है, एक पुरानी वाली पुस्तक आती है इसकी, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ये जो है आपको लिमिटेड बुक स्टोर में जो रायपुर में है, वो वहां से आपको मिलेगा फोटो कॉपीज का। ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गई मार्केट से। इसकी जगह जो है आपको पीले कलर की जो है एक पुस्तक आती होगी, पीले कलर की हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। हिंदी ग्रंथ अकेडमी की पुस्तक बोलोगे तो आपको ये पीले कलर की पुस्तक देगा, छोटी सी। ठीक है, तो ये पीले कलर की पुस्तक जो है वो आप रेफर करोगे। ठीक है, ये पुरानी वाली पुस्तक अगर आपको कहीं से इसका जेरोक्स कॉपी मिल जाता है तो आप आके परचेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको उपकार पब्लिकेशन की जो है वो बुक रखनी चाहिए मेंस के लिए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स से तो काम नहीं बनेगा ना, मेंस से आपको निकालना पड़ेगा। तो उपकार पब्लिकेशन की जो है बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मेंस लिखने के लिए। प्रीलिम्स में इसका कोई खास यूज नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर व्यापम से के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ये उपकार पब्लिकेशन की बुक जो है वो आपके कोई काम की नहीं है। तो आपका काम जो है हिंदी ग्रंथ अकेडमी के काम बुक से चल जाएगा। नेक्स्ट चीज जो है, आप किसी भी कोचिंग का जो है एक बुक रेफरेंस के लिए जरूर रखो। कोचिंग का बुक रखने से फायदा ये है कि कोचिंग के बुक में जो है वो पास्ट ईयर क्वेश्चन रहता है। पास्ट ईयर क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं छत्तीसगढ़ पीएससी ने, वो सभी के सभी जो है वो कोचिंग के क्वेश्चन जो है कोचिंग की बुक में ये क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। तो आप जो है वो ये देख लेना कि कौन सा टॉपिक जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड जो है कौन सी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है पास्ट में। एक और काम करना, एक जो है इसकी अनसॉल्व ले लेना किसी भी कोचिंग की। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसके अनसॉल्व जरूर बनाना और बार बार बनाना। तो उसके आपको काफी अच्छा जो है उसका एडवांटेज मिलेगा जब आप मेन एग्जाम में अपियर होंगे तो। ठीक है, तो अभी जो सीजीपीएससी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो आप इतना काम करो। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स जो है मोर देन सफिशिएंट होगा, इतना मेरे पे भरोसा रखो, क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ। तो आपको मैं सही चीज़ में डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, ऐसा विश्वास रखना। ठीक है, बाकी तो आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, क्योंकि मैं जो है कंबाइंड नोट से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बुक हैं। तो मैं एक कंबाइंड नोट से आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि किस बुक में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो वो जो मटेरियल मैं आपको दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, या जहां मेरे को जरूरत होगी वहीं पे पीडीएफ दूंगा ना, ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक का मैं आपको पीडीएफ दूंगा, बाकी आपको नोट ही करना पड़ेगा। तो जहां पे जरूरत होगी मैं वहाँ पे पीडीएफ जो दूंगा आपको, उस टॉपिक में जो है वो मल्टीपल बुक सोर्सेस से जो है वो एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वो मेरा खुद का नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो लेकिन ये पीडीएफ का एक्सेस उन्हीं लोग को मिलेगा जो कि पेड मेरे यूजर होंगे। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो पीडीएफ का एक्सेस होगा, बाकी लोग जो है वो लेक्चर देख के काम चलो। और कुछ पूछना तो बताओ, फिर क्लास को ओवर करते हैं यहीं पर। बोलो। देखो ये लेक्चर खत्म होने के बाद ये ना रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी आपको आधे घंटे के बाद। ठीक है, यहीं पे जो है आप क्लास में के लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स पे जाना, तो उसमें जो है छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में के टाइटल के नाम से जो है लिखा होगा, उसको दोबारा जाके जरूर देखना। ठीक है, और ये बेसिक है इसलिए इसको जरूर देखना। कुछ डाउट है तो बताओ, फिर मैं आपको क्लास ओवर करते हैं। बोलो राहुल, एरर, आई एरर, अखिलेश। के बारे में बताइए ना, फूड इंस्पेक्टर के बारे में क्या क्या पढ़े। फूड इंस्पेक्टर के लिए तो आपको जो है वो कोई भी कोचिंग की बुक पढ़ लोगे सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें जो है व्यापम के पेपर में जो है बहुत डीप का नहीं पूछता। सीजीपीएससी का एग्जाम होता तो मैं एक बार बोल चुका था कि आपको डीप पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आपको जो है फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए जो है वो बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन लगाते हो व्यापम के, और आप छत्तीसगढ़ की कोई भी बुक खरीद लेते हो अभी कोचिंग की, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं इंडिया और छत्तीसगढ़ दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया का अनसॉल्व घटना चक्र लगाओ, और फूड इंस्पेक्टर के लिए जो आपका जो एक्ट वाला जो पोर्शन है, तो एक्ट वाला पोर्शन जो है वो आप, मैं हो सकता है पढ़ाऊँ या फिर ना पढ़ाऊँ, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या रहती है उस समय। तो अगर एक्ट वाला सेक्शन जो है वो आपके पढ़ सकते हो तो उसके लिए एक बुक खरीद लेना, लेकिन आप एक्ट जरूर डाउनलोड कर लेना। एक बार एक्ट को डाउनलोड करके जरूर रेफरेंस के लिए रखना और फिर एक्ट से पढ़ना। ठीक है, तो एक्ट को डाउनलोड करना, एक्ट को डाउनलोड करने के बाद जो है वो रेफरेंस के लिए उसको रखे रहना, बाकी किसी कोचिंग का बुक लेके आना और जो है मिलाते मिलाते पढ़ना, कि अगर कुछ चेंजेस लगे तो आप एक्ट को जो है वो बेस मानना और वही सही होगा ऐसा मानना। ठीक है, तो एक्ट आपको पढ़ने की बहुत जरूरी है। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें से जो पेपर जो पार्ट नंबर 2 है फूड इंस्पेक्टर का, उसमें से कंप्यूटर भी पूछता है।
तो ये कंप्यूटर का जो है पूरा लेक्चर सीरीज फ्री में जो है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, टोटल मेरे ख्याल से 21 या 22 लेक्चर हैं कंप्यूटर के, मैंने डाल के रखे हैं यूट्यूब पे, सभी को एक्सेस मिला हुआ है इसका। कोई भी मेरे यूट्यूब चैनल में जाके इसको आसानी से देख सकता है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी विथ NITians, लिख देता हूँ यहाँ पर, चेक करना, स्टडी विथ NITians। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप में, तो आपको मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। वहां पे जाना, प्लेलिस्ट में क्लिक करना, वहां पे आपको कंप्यूटर का पूरा 21 वीडियो का पैकेज मिलेगा, वो फ्री है सबके लिए। तो कंप्यूटर यहाँ से कवर करना और बस बच गया आपका एक्ट। और भी कई सारे लेक्चर हैं, आप स्टडी विथ NITians यूट्यूब चैनल में जाके देखोगे, बहुत सारे लेक्चर फ्री में है। ठीक है, तो वो हम लोग कई सारे सीरीज चला रहे हैं, और उस सीरीज को जो आप देखो बार बार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ से फ्री में। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, ये जो लेक्चर जो है, ये सब जो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यूट्यूब पे डाला नहीं हूँ, डालूंगा, लेकिन जो आज जो पढ़ाया वो कल जो पढ़ाया वो सब चीज़ यूट्यूब पे डलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। और कुछ पूछना है तो लास्ट बार पूछ रहा हूँ, फिर अब हम लोग क्लास ओवर करते हैं। बोलो, कुछ पूछना है तो और बताओ। नहीं पूछना राहुल? नो सर। नो सर। एरर आपको कुछ पूछना है? चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल मतलब आज शाम को जो है पंचायती राज की क्लास होगी। प्लीज लाइव अटेंड करना, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर देखते हो तो आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आपको कोई डाउट आएगा तो फिर कैसे क्वेश्चन करोगे, फिर मेरे को आप फोन करके परेशान करोगे। तो उससे बेटर है कि आप लाइव में अटेंड कर लेना, 1 घंटे का क्लास है, आप शाम को ज्वाइन करना 6 से 7 बजे। लिंक जो है वो टेलीग्राम में भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी है।